परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का आज 33वां दिन। अभी हमने मूल पाठ श्रवण किया 33वें अध्ययन का, श्री उत्तराध्ययन सूत्र का 33वें अध्ययन में भगवान ने हमें क्या संदेश दिया, इसे सुनने से पहले हम दोहराने वाले हैं 1 से लेकर 32 अध्ययन के नाम। आप देखिए, नाम की तो महिमा है ना सब जगह। लोग हमें भी कहते महाराज जी जाते जाते मेरा नाम याद रखना। तब मुझे विचार आया, इसका मतलब नाम याद रखने से सारा स्ट्रक्चर क्या होता है, याद आता है। उसकी बात याद आती है, उसका घर याद आता है, उसकी सेवा याद आती है, उसका साथ याद आता है ना नाम के साथ। ऐसे भगवान के मुख से निकले हुए इन अध्ययनों की महिमा हमारी जबान पे चढ़ जाए, ये नाम हमें याद रह जाए, रोज रोज दोहराने को मिले तो कितनी बोरिंग लगे। बोरिंग लगे, उल्लास आए ना, उल्लास जगाओ। 1 से लेकर 32 अध्ययन के नाम दोहराने वाले हैं। नंबर 1 दूसरा अध्ययन परिशः प्रविभक्ति, तीसरा चतुरंगीय, चौथा असंस्कृत जीवन, 5वां अकामरण, 6ठा शुल्लक निर्गण, 7वां एलयम, 8वां कापिलियम, 9वां नमीपवज्जा, 10वां द्रुमपत्र, 11वां बहुश्रुत पूज्य, 12वां हरिकेशी, 13वां चित्त संभूति, 14वां ईशुकार्य, 15वां सभिक्षुक, 16वां ब्रह्मचर्य समाधि स्थान, 17वां पाप श्रमण, 18वां संजकीय, 19वां मृगापुत्र, 20वां महानिर्ग्रंथ, 21वां समुद्रपाल, 22वां रत्नेमी, 23वां केशी गौतम, 24वां प्रवचन माता, 25वां यज्ञीय, 26वां सामाचारी, 27वां खलुंकीय, 28वां मोक्ष मार्ग गति, 29वां सम्यक्त्व पराक्रम, 30वां तपो मार्ग गति, 31वां चरण विधि और 32वां अध्ययन प्रमाद स्थान। आज है 33वां अध्ययन जिसका नाम है कर्म प्रकृति। क्या नाम है? कर्म की बात आती तो थोड़ा अटेंटिव ज्यादा हो जाते हम। भगवान ने आत्मा की ही बात बताई है, कर्म की बात बता के ये मत समझना आज कर्म की चर्चा हम करेंगे। कर्म प्रकृति अध्ययन में भगवान ने किसका स्वरूप बताया? कर्म का स्वरूप बताया। जब तक कर्म का स्वरूप समझ में नहीं आएगा तब तक याद रखिए संसार का स्वरूप भी नहीं समझ आएगा। जब तक संसार का स्वरूप नहीं समझ आएगा तब तक मोक्ष का स्वरूप भी समझ नहीं आएगा। और जब ये 3 स्वरूप समझ में आएंगे तो आत्मा के स्वरूप का क्या जागेगा? बल जागेगा। इसलिए भगवान ने इस कर्म प्रकृति अध्ययन में किसका स्वरूप समझाया है? कर्म का स्वरूप समझाया, क्योंकि कर्म से ही सब कुछ हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? कर्म से जो भी कुछ हो रहा है वो किसके उदय से हो रहा है? कर्म के उदय से। जीवन मिला किसके उदय से? कर्म के उदय से। जन्म मरण होने वाले हैं किसके उदय से? कर्म के उदय से। जीवन में आपको जो कुछ भी मिल रहा है किसके कारण से? कर्म के कारण से। जो आपको नहीं मिल रहा वो किसके कारण से? वो भी कर्म के कारण से। कुछ कर्म का उदय है, कुछ कर्म का उदय नहीं है। यानी सब जगह जीवन में जहाँ कहीं आप आंख उठा के देखो, चिंतन करके देखो, बातचीत करके देखो, सब कुछ किसके कारण से चल रहा है? कर्म के कारण से। और ये कर्म जब तक रहेंगे तब तक क्या नहीं मिल सकता?
क्या नहीं मिल सकता? मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि कर्म का क्षय ही क्या है? मोक्ष है ना। सारे कर्मों का क्षय होगा तो क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। यानी कर्म कब तक रहेंगे फिर साथ में? जब तक आप मोक्ष में नहीं जाते। यानी देखिए, मोक्ष में जाने के पहले मिनट तक नहीं कह रही हूं, समय, पहले समय तक भी कौन साथ में रह रहे हैं? कर्म साथ में रह रहे हैं। यानी कितना प्रभाव होगा किसका? कर्म का। सर्वत्र इन कर्म का कारण दिखाई देता है, कर्म का प्रभाव दिखाई देता है। कर्म के रहते रहते ही कर्म से क्या मिलेगी? मिलेगी ना। कर्म तो टिल लास्ट तक रहने वाले हैं। तो जो अनंत आत्माओं ने कर्म से मुक्ति पाई, तो कर्म के रहते रहते पाई है ना। कर्म के रहते हुए भी कर्म से मुक्त हुआ जाता है, तभी एक दिन 8 कर्मों से क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। इसलिए भगवान ने कहा, आज तक कर्म के साथ जैसा जीते आए हो वैसा मत जीना। कैसे जीते आए हो? हाय हाय मुझे कर्मों ने घेरा है, यानी अपनी तो याद नहीं, किसकी याद रहती फुल टाइम? मुझे कर्मों ने घेरा है। कर्म के कारण से जीवन में बुरा हो रहा है, तो आज तक कर्मों को क्या ठहराया? दोषी ठहराया। कर्मों की ही दुहाई दी, कर्मों की ही शिकायत करते रहे, कर्मों से ही भागते रहे, कर्मों को ही ठीक करने की कोशिश करते रहे, कर्मों को ही हटाते रहे। और भगवान ने कहा, इस प्रोसेस से कर्म से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए अध्ययन रखा गया कर्म प्रकृति। कर्म तो समझ आ गया आपको। प्रकृति क्या चीज है? किसे कहते प्रकृति? हाँ, प्रकृति यानी स्वभाव होता है। जैसे बोलते ना, इसकी प्रकृति ऐसी है, उसकी प्रकृति ऐसी है। प्रकृति का मतलब क्या है? स्वभाव है। भगवान ने कहा, कर्म के साथ रहते हुए जब तक आप कर्म का स्वभाव नहीं जानोगे, तब तक आपको कर्म से मुक्ति मिलेगी नहीं। तब तक आपको कर्म के साथ जीना आएगा नहीं। आपके घर में एक नया मेंबर भी आता है, आप उसकी प्रकृति जानने की सोचते हो ना, कि किस प्रकृति का है, किस देश से आया है, कैसा इसका पालन पोषण हुआ है, ये हमारे घर में जिंदगी भर रहेगा, इसके साथ मेरा मैच कैसे खाएगा। यानी उसकी प्रकृति की आप क्या करते हो? पहचान। ऐसी पहचान भगवान ने कहा किसकी करो? कर्म प्रकृति। कर्म के प्रकृति की जिसे पहचान हो जाएगी, क्योंकि आत्मा और आत्मा में कर्म का ही भेद है। पकड़ पा रहे हो पॉइंट? फिर से बोलती हूँ, आत्मा और आत्मा में कर्म का ही भेद है। मैं आत्मा, आप आत्मा, सम्यक दृष्टि आत्मा भी आत्मा, केवल ज्ञानी आत्मा भी आत्मा, अरिहंत परमात्मा भी आत्मा, सिद्ध परमात्मा भी क्या है? आत्मा। आत्मा आत्मा में कर्म का ही भेद है। स्वरूप का तो भेद है नहीं ना, वो तो हमने आत्मा स्वयं परमात्मा हमने पक्का किया। स्वरूप की अपेक्षा से सभी आत्मा का स्वरूप कैसा है? एक समान है। तो भेद कहाँ से आता है? आत्मा और आत्मा में कहाँ से भेद आ रहा है? कर्म से भेद आता है। हमारे पास 8 कर्म हैं, अरिहंत परमात्मा के पास 4 कर्म हैं, सिद्ध परमात्मा के पास 0 कर्म है। यानी कि आत्मा आत्मा में किसका भेद चल रहा है? कर्म का। इसलिए भगवान कहते हैं, सबसे ज्यादा हम भेद में अटकते हैं। भेद यानी क्या है? अंतर दिखता है। भेद यानी विचित्रता दिखती है। भेद यानी अलग अलग दिखता है। भेद यानी विचित्रता समझ आती है। तो भगवान ने कहा, आत्मा आत्मा में भेद है, मगर
क्या करना है, किसका भेद है? आत्मा आत्मा में, कर्म का भेद है, कर्म से भेद है और किसी चीज से भेद नहीं है। आपके कर्म हल्के हैं तो कषाय मंद है, आपके कर्म तीव्र हैं तो कषाय क्या है? तेज है। ये कर्म के कारण से ही क्या हो रहे? भेद है। आपके अंदर उपशांतता आ गई, आत्मदृष्टि खुल गई, फिर आपको आत्मज्ञान हो गया, फिर आपको केवल ज्ञान हो गया, तो कर्म का ही तो भेद पड़ रहा है। 4 कर्म का क्या हो गया? डिलीट हो गए, क्षय हो गया। सिद्ध बने तो 8 कर्म क्या हो गए? समाप्त हो गए। आत्मा आत्मा में कर्म का ही भेद है। समझ ले अगर कर्म को तो न भेद है न खेद है। अगली लाइन इंपॉर्टेंट है, मगर पहली लाइन न समझ आए तो अगली समझ नहीं आएगी। समझ ले अगर कर्म को, देखिए भगवान के शब्द कितने सुंदर है, कैसा वो भाव आता है रोम रोम से। भगवान ने ये नहीं कहा काट दे अगर कर्म को, क्षय कर दे कर्म को, भगा दे अगर कर्म को, खत्म कर दे कर्म को, जान ले कर्म को, मान ले कर्म को, कोई वर्ड नहीं दिया। कौन सा शब्द दिया? समझ ले। क्या शब्द है? समझना है किसको? कर्म को, जिसके साथ दिन रात रहते हैं, जिसके साथ अनादिकाल से रह रहे। कर्म कब से हैं? अनंत काल से लगे हैं, अनादिकाल से साथ में रहते हैं। फिर भी भगवान कहते तूने कर्म को नहीं समझा, कर्म को नहीं समझा, इसीलिए अपने को समझते हुए भी अपनी समझ नहीं आ पा रही, क्योंकि अटक कहाँ जाते हैं? कर्म में। इसलिए भगवान कहते पहले तो कर्म का स्वरूप ही समझ ले। कर्म का स्वरूप समझेगा, संसार और मोक्ष का स्वरूप समझ आ जाएगा, और फिर आत्म स्वरूप की तुझे क्या जागेगी? महिमा जागेगी। तो आत्मा आत्मा में कर्म का ही भेद है। समझ ले अगर कर्म को तो ना भेद है। देखिए अभी तो कह रहे थे भेद है, अब कह रहे क्या नहीं है? भेद नहीं है। कर्म के रहते हुए भी क्या नहीं है? खेद नहीं है। ये कर्म का स्वरूप जिसे समझ आया उसे ही कहते हैं समझ। समझ कर जीव ही गए मोक्ष अनेक। सुन सुन के नहीं गए, तप कर कर के नहीं गए, पढ़ पढ़ लिख कर के नहीं गए, क्या करके गए? समझ समझ के जीव ही गए मोक्ष अनेक। किसका स्वरूप समझने की भगवान बात कर रहे हैं इस अध्ययन में? कर्म प्रकृति का स्वरूप समझा रहे हैं कि कर्म मैल का अंतरा बूझे विरला कोई। यही रहस्य है इस अध्ययन का। कर्म को क्या बताया? मैल। कर्म मैल है, मलिनता है, जड़ है, बाहर है, मेरा स्वरूप नहीं है। अंतरा, मेरे अंदर में नहीं है, अंतराल पे है, बाहर में है। मेरा और कर्म का क्या है? अंतर है, फासला है, मुझ में और कर्म में भेद है। ये रहस्य जिसे समझ आ जाए। कौन सा रहस्य? मैं और कर्म दोनों अलग अलग हैं। तो कहा कर्म मैल का अंतरा, अंतरा यानी ये भेद, अंतरा यानी फासला, अंतरा यानी ये रहस्य। ये रहस्य जिसे समझ आ जाएगा, हर एक को नहीं समझ आएगा, भगवान ने पहले ही कह दिया। बूझे विरला कोई, किसी एक विरले को बूझे यानी ये समझ आएगा। ये पहली जैसी है कि कर्म भी रहेंगे और कर्म से मुक्ति भी मिलेगी, कर्म के रहते रहते कर्म से मुक्ति मिलेगी, कर्म को भगाने से कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी, कर्म को हटाने से कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी। और कितना इजी उपाय बता दिया। सिर्फ क्या करना है? कर्म से अपने को जुदा मानना है। कर्म खत्म होने के बाद कि कर्म रहते हुए? कर्म रहते हुए स्वरूप ही ऐसा है, कर्म की प्रकृति ऐसी है, कर्म की प्रकृति ऐसी है, इसी का स्वरूप भगवान ने यहाँ बताया। कर्म का भेद जिसे समझ आ गया, भेद यानी अंतर, भेद यानी प्रकार, भेद यानी रहस्य। 3 मीनिंग है इसके।
कर्म का भेद जिसे समझ आ गया, भेद यानी प्रकार भी बोलते हैं ना, इसके 2 भेद है, इसके 4 भेद है, प्रकार भी होता है। कर्म के प्रकार को जो जान लेगा वो कर्म भेदी बनेगा। कर्म भेदी यानी कर्म का भेदन करने वाला, कर्म के रहस्य को जानने वाला, कर्म को अपने से अंतराल में मानने वाला, दूर मानने वाला, अलग मानने वाला, यानी कर्म में भेद जानो, कर्म का भेद जानो। भेद यानी एक हो गया प्रकार, भेद हो गया अंतर, फासला। आप में और मुझ में क्या है? फासला है ना, ये तो भेद है। आप और मैं अलग हैं क्योंकि हम दोनों में क्या है? भेद है, फासला है। तो कर्म का भेद जानो यानी मैं और कर्म दोनों क्या है? अलग है, ये भेद जानो। और तीसरा बताया कर्म का भेद जानो यानी कर्म में कुछ रहस्य छिपा है। क्या रहस्य छिपा है बता पाओगे? कर्म मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, और हमने क्या मान रखा है? कर्म मुझे कुछ करने नहीं देते, कर्म के कारण हम सुन नहीं पाते, अंतराय कर्म मुझे तंग करता है, असाता वेदनीय तंग करता है, ज्ञानावरण तंग करता है। और ये कर्म का रहस्य जिस दिन समझ आ जाएगा, एक भी कर्म की प्रकृति यानी एक भी प्रकार आपको डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो मेरी जाति का नहीं है। इसलिए इस अध्ययन में मूल रूप से हमें 3 बातें समझ आनी चाहिए। नंबर 1 है कर्म कहाँ है। नंबर 2 समझ आए कर्म की जाति क्या है। नंबर 3 पे समझ आए कर्म की प्रकृति यानी स्वरूप भगवान ने क्या बताया है। प्रकृति के 2 मीनिंग यहाँ लिए गए, प्रकृति यानी स्वभाव और प्रकृति यानी प्रकार भी बताए हैं। कर्म के प्रकार भी समझना है, कर्म के भेद यानी उसका रहस्य भी जानना है, और कर्म भेदी बनने के लिए कर्म का रहस्य भी समझ आए कि वो मुझे डिस्टर्ब करते नहीं हैं। क्योंकि जो आपके घर के अंदर होगा वो आपको डिस्टर्ब करेगा या कोई रास्ते चलता इंसान डिस्टर्ब करेगा? समझ आता है ना? कितने बैंड बाजे बाहर बजे, कितनी गाड़ियां बाहर चले, हम अंदर कितनी शांति से बैठे, कोई डिस्टर्ब हो रहा है हमें कि कोई आवाज हमें डिस्टर्ब कर रही है? नहीं। बाहर कितना शोर होता होगा मगर हमें डिस्टर्ब नहीं है, क्योंकि वो कहाँ है? बाहर है। ऐसे ही जब समझ आएगा कर्म मुझे क्यों डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि कर्म कहाँ है और मैंने माने कहाँ है। बस यही प्रॉब्लम है। कर्म बाहर है। कितने बाहर है कर्म? कितने बाहर है? कितनी दूरी पे बाहर है आपके? कर्म तो आत्मा के साथ एक मेक है, बाहर यानी एक मेक होते हुए भी वो मेरे अंदर में नहीं है। कर्म मेरे साथ साथ यात्रा कर रहा है, फिर भी हम दोनों कैसे हैं? जुदा जुदा हैं, अलग अलग हैं। इसका नाम बाहर है। कर्म बाहर है, इसका मतलब कर्म मेरे स्वरूप में नहीं है। कर्म कहाँ नहीं है? मेरे स्वरूप में नहीं है। कर्म बाहर है यानी मेरे स्वरूप से बाहर है। जो मेरे स्वरूप से बाहर होता है वो मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। मैं डिस्टर्ब हो जाऊं ये मेरी अज्ञानता है। मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ ये मानना ये मेरा भ्रम है। ऐसा मुझे लगता है क्योंकि वो चीज अंदर है नहीं और मैंने उसको क्या माना? अंदर माना। इसलिए ये रहस्य समझ में आए कर्म कहाँ है। जितनी भी बार आपके मुख से कर्म शब्द निकले, कर्म का उदय निकले, कर्म का क्षय निकले, कर्म का उपशम निकले, जो भी कोई कर्म से रिलेटेड शब्द निकले, अब आपकी धारणा में पक्का बैठा होना चाहिए कर्म कहाँ नहीं है और कर्म कहाँ है। स्वरूप में नहीं है यानी कर्म की नास्ती नहीं कर रहे। देखिए कर्म है तो है, उसका अस्तित्व है तो है, वो मौजूद है तो है, मैंने उसे धक्का नहीं लगाना।
मैंने उसका तिरस्कार नहीं करना। कोई व्यक्ति आपके घर में रहता है, घर के आंगन में रहता है तो रहे, आप उसे धक्का नहीं लगाते, क्योंकि आपको ये पता है जहाँ मैं हूँ, जहाँ आपका कमरा है, जहाँ आपका घर है, वो व्यक्ति वहाँ पे आया नहीं। और यहाँ तो इतनी गारंटी है, कितनी, आ सकता ही नहीं। बाहर का व्यक्ति तो दरवाजा खोल दोगे तो अंदर आ जाएगा, मगर यहाँ जिनवानी माता की गारंटी है, कर्म का एक भी पुद्गल परमाणु आपके स्वरूप में प्रविष्ट हो ही नहीं सकता, कभी हुआ ही नहीं है और कभी होगा भी नहीं। ये है कर्म कहाँ है, ये समझ में आए। नंबर 2, कर्म की जाति क्या है? कौन सी जाति का है कर्म? पुद्गल, यानी ये जड़ है। पुद्गल यानी अजीव है, ये मेरी जाति का नहीं है। जो मेरी जाति का होता है उसमें मेरा लक्षण उसका लक्षण एक समान होता है। कर्म मेरी जाति के क्यों नहीं? क्योंकि मेरा लक्षण उसका लक्षण अलग है, उसकी पहचान मेरी पहचान अलग है। कितना ही कोई आपके साथ रहे, मगर आपको पता इसकी पहचान अलग है, इसके माता पिता अलग हैं, मेरे माता पिता अलग हैं, यानी वो मेरी जाति का नहीं है। वो कैसा है? अलग है। कर्म की जाति जड़ है, पुद्गल है, अजीव है। उनके अंदर क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है, चेतनता नहीं है। और मुझ आत्मा का लक्षण क्या है? जानना है। और किसको जानना है? अपने को जानना है। ऐसा मेरा लक्षण है, मैं अपने को भी जानता हूँ, मैं दूसरे को भी जान सकता हूँ, ऐसा मेरा चेतना लक्षण है। और कर्म में तो वो लक्षण कहीं से भी पाया नहीं जाता। अनादिकाल कर्म मेरे साथ रह जाए तो भी कर्म में वो लक्षण पाया जाएगा क्या? नहीं पाया जाएगा। इसलिए उसकी जाति मेरी जाति अलग है, इसलिए हम दोनों में अलगाव है। अलगाव यानी लगाव हो ही नहीं सकता, कितना ही लगाव कर लो आप। किसी कर्म के उदय से जो चीजें आपको मिलती, कितना लगाव कर लो, वो चीज एक समय के लिए भी आपके साथ लगाव करती है? नहीं करती, कर ही नहीं सकती ना। वो अलगाव है, ये लगाव है ही नहीं। कर्म मेरी जाति के नहीं। 2 पॉइंट क्लियर हो रहे आपको? कर्म कहाँ है? नंबर 1। नंबर 2, कर्म की जाति क्या है? अब आ गया तीसरा पॉइंट जो महत्वपूर्ण है, कर्म का स्वरूप जानो। भगवान ने कहा, बुद्धि जित्ती टिउ टिज्जा। अगर आप समझोगे ही नहीं कर्म के स्वरूप को, तो कभी भी कर्म के समुंदर को आप पार कर नहीं सकते, कर्म की बेड़ी को आप तोड़ नहीं सकते। पहले क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। जो कर्म के स्वरूप को समझेगा वो कर्म भेदी बनेगा। कर्म भेदी यानी भेदन करने वाला, यानी कर्म के स्वरूप को समझने मात्र से कर्म से दूरी हो जाती है। और कर्म का स्वरूप, कर्म का रहस्य ये भगवान ने बताया कि कर्म में और तुझ में भेद है। भेद यानी अलग अलग हो तुम एक नहीं हो, मगर एक दिखते हो ना। दिखते हैं, एक दिखते हैं, एक लगते हैं, एक भ्रम होता है, एक होने का अज्ञानता के कारण एक मानने में आता है, मगर एक नहीं हो। इसलिए कर्म की प्रकृति यानी प्रकार जानो कि कर्म कितने प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं कर्म? 8 प्रकार के कर्म हैं। और इन 8 कर्मों को हमने एक नाम दिया हुआ था, द्रव्य कर्म। इसका नाम क्या है? द्रव्य कर्म। मूल कर्म द्रव्य कर्म है। जो 2 और कर्म के नाम आपको याद आ रहे होंगे, हाँ, भाव कर्म और नो कर्म, ये उसका फल है। किसका फल है?
द्रव्य कर्म का। द्रव्य कर्म का फल क्या है? भाव कर्म और नो कर्म है। इसका अभ्यास हमने पहले कर चुके हैं। द्रव्य कर्म 8 होते हैं, फिर 8 को हमने 2 भागों में बांटा था, याद आ रहा है ना? घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती कर्म के फल यानी उदय का नाम भाव कर्म था, और आघाती कर्म के उदय का नाम नो कर्म था। यानी जब तक द्रव्य कर्म रहेंगे तब तक कौन रहेंगे? भाव कर्म भी रहेंगे और नो कर्म भी रहेंगे। जब तक घाती कर्म रहेंगे तब तक भाव कर्म रहेंगे, जब तक आघाती कर्म रहेंगे तब तक नो कर्म यानी संयोग रहेंगे। मगर ये कर्म तेरे अंदर में नहीं है, इसलिए एक एक कर्म का स्वरूप भगवान ने इस अध्ययन में समझाया। अगर आपको 8 कर्म के नाम याद हो तो सुंदर बात है, नहीं हो तो याद रखने पड़ेंगे। याद रखने के लिए आपको 8 में से 4 4 कर देते डिवीजन, ताकि इजी हो जाएगा। 4 कर्म कौन से हैं? घाती, और 4 कौन से हैं? अघाती। पहले घाती कर्म को ले लेते हैं। क्या ये 8 की 8 कर्म आत्मा से अलग है, या कोई कोई बहुत नजदीक आत्मा के अंदर चला जाता है? कोई नहीं जाता ना, पक्का हो गया ना, कोई नहीं जाएगा। कोई भी कर्म स्वरूप में प्रविष्ट होने वाला नहीं है। इसका स्वरूप भगवान ने एक एक उपमा देके समझाया। बहुत सुंदर उपमा है, याद रखने वाली उपमाएं हैं। आपको इसी बहाने कर्म के नाम भी याद हो जाएंगे। नंबर 1 कर्म का नाम है ज्ञानावरण कर्म। ये तो सबको पता है ना। ज्ञानावरण कर्म की उपमा भगवान ने यहाँ बताई, बादल की तरह है। बादल और सूरज की बात आई थी। बादल सूरज के अंदर है कि बाहर है? बाहर है। यानी जैसे बादल बाहर हैं, बाहर ही रहते हैं, बाहर से आते हैं, बाहर ही समाप्त हो जाते हैं, उसके आने से सूरज को फर्क पड़ता नहीं। बाहर दिखने में फर्क पड़ता है। आप कहते बादल आ गए, सूरज नहीं दिख रहा, मगर सूरज को कोई फर्क पड़ा? सूरज की किरणों में कोई गड़बड़ हुआ? सूरज के उस प्रकाश के अंदर कोई गड़बड़ हुआ? नहीं हुआ। ऐसे ही भगवान ने कहा, अनादिकाल से ज्ञानावरण कर्म, घाती कर्म आत्मा के ऊपर बादल की तरह लगा है, मगर चिंतन क्या करना है? जैसे बादल और सूरज अलग हैं, ऐसे मैं और ये ज्ञानावरण कर्म भी क्या है? अलग है। यही कर्म भेद का रहस्य भगवान ने बताया। दूसरा कर्म है दर्शनावरण कर्म। दर्शनावरण कर्म क्या करता है, उसकी उपमा भगवान ने बता दी, समझा दिया। दर्शनावरण कर्म द्वारपाल की तरह है। द्वारपाल राजा के दर्शन करने नहीं देता, मगर राजा और द्वारपाल एक एक ही अलग अलग। बस ये पॉइंट पकड़ना। दर्शनावरण कर्म द्वारपाल की तरह बाहर तैनात है, मगर राजा को द्वारपाल से कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा तो राजा ही रहता है, राजा का महल राजा का महल ही रहता है, राजा का नाम राजा का नाम ही रहता है। द्वारपाल उसको मिटा नहीं सकता, भगा नहीं सकता। ऐसी दर्शनावरण कर्म अनंत जन्मों से मेरे साथ है। वो रहे तो रहे, मगर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे यानी निज शुद्ध आत्मा को, स्वरूप को कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। तीसरा कर्म बताया गया। घाती कर्म में चले तो तीसरा कर्म है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म जिसकी उपमा दी भगवान ने नशे की तरह है, शराब की तरह। कोई व्यक्ति शराब पीता है और उसे नशा चढ़ता है। वो नशा कब तक रहेगा? जब तक शराब जिस मात्रा में उसने पी है उतनी मात्रा तक, उतने दिनों तक, उतने घंटों तक रहता है। मगर शराब पीने वाला और शराब दोनों, बस ये चिंतन यहाँ हो। मोहनीय कर्म कितनी लंबी स्थिति का है?
कितना ही उदय में रहता है, मगर ये नशे की तरह मोहनीय कर्म है। ये मेरे साथ तभी तक रहेगा, मोहनीय कर्म का उदय तभी तक रहेगा जब तक मोहनीय कर्म है। और एक दिन मोहनीय कर्म क्या होगा, समाप्त होगा। जो एक दिन मुझसे जुदा होने वाला है उससे मैं, बहुत सुंदर, थोड़ी और तेजी से बोल दो। अभी की अभी जुदा हूँ, वो रहे तो रहे, वो मुझे डिस्टर्ब ही नहीं करता। वो रहे तो रहे, वो जहाँ है वहाँ मैं नहीं, मैं जहाँ हूँ वहाँ वो नहीं, हम दोनों का कोई मैच नहीं। मगर मैंने अज्ञानतावश उसे पकड़ रखा है, वो मेरी भूल है, वो मेरी भूल है। वो भी कर्म की भूल नहीं, कर्म तो अपना न्याय से चलते हैं, अपने स्वभाव में रहते हैं, उन्होंने कुछ आपका नहीं बिगाड़ा। यदि आपको अपना बिगड़ता हुआ दिखाई दे तो वो अपना भ्रम है, अपनी भूल है, अपने कारण से है। ऐसा कर्म का स्वरूप अलगाव वाला समझ आए। हमने कर्म का स्वरूप अभी तक कैसा जाना, ये कर्म है, फिर इतने लंबे देर तक रहेगा, फिर इसके इतने प्रकार हैं, उसको हमने इतना फैलाया, इतना फैलाया, इतना फैलाया कि उसके आगे खुद ही दबोच लिए, खुद ही छोटे बन गए उसके आगे। इसलिए भगवान ने कहा अंतर समझ, अंतर समझ। ऐसे नहीं समझ आता तो उपमा से समझ। चौथा घाती कर्म बताया, अंतराय कर्म। और अंतराय कर्म के लिए उदाहरण दिया गया, किसका दिया गया, भंडारी कहते हैं ना, कोषाध्यक्ष। कहाँ है विपुल भाई, बैठे हैं ना, कोषाध्यक्ष। अब देखिए ये कोषाध्यक्ष की तरह काम करता है। कोषाध्यक्ष यानी समझ आ गया ना आपको, हाँ, कैशियर, जिसके पास खजाना है मगर वो खजाना उसका खजाने में और उसमें क्या है, भेद है। अंतराय कर्म कोषाध्यक्ष की तरह है, मगर मेरे खजाने पे उसका अधिकार हो नहीं सकता। कितना ही बाहर खड़ा रहे, कितना ही प्रयास कर ले, कितना ही अपने आप को ये मान ले कि ये खजाना किसका है, मेरा है, मगर मेरे खजाने में से एक एक प्रदेश भी वो क्या नहीं कर सकता, घटा बढ़ा नहीं सकता। ये अलगाव महसूस हो, ये कर्म प्रकृति समझने का भेद यानी रहस्य है। ये कर्म प्रकृति का स्वरूप है। चार घाती कर्म आपको समझ आ गए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, बोलिए मोहनीय, अंतराय। चारों उपमा दोहरा लीजिए, ज्ञानावरण बादल, दर्शनावरण द्वारपाल, मोहनीय मदिरा नशा और अंतराय कोषाध्यक्ष। अब है चार आघाती कर्म। ये तो वैसे ही जली हुई रस्सी के समान रह जाते हैं, ज्यादा इसका अलगाव करने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर स्वरूप समझना जरूरी है। आयुष्य कर्म जेल की तरह है। जेल में जो व्यक्ति अनादि काल से रहता हो, जेल कितनी ही बदल लेता हो, मगर जेल और आदमी तीन काल में भी एक में एक हो जाएंगे। एक हो जाएंगे क्या दोनों? जेल अलग है, मैं अलग हूँ। आयुष्य कर्म अलग है, मैं अलग हूँ। ये सांसें अलग है, मैं अलग हूँ। ये 10 प्राण अलग है, मैं अलग हूँ। ये बल आए तो जानना किसका स्वरूप समझ आ रहा है, कर्म का स्वरूप नहीं, आत्मा का स्वरूप आपको क्या होगा, समझ आएगा। वेदनीय कर्म उपमा दी गई इसके लिए, तलवार, मगर किससे लिपटी हुई है, शहद से लिपटी तलवार। चाहे कितना ही शहद उसमें रहे, तलवार में शहद तो जाएगा ही नहीं, और तलवार शहद में जाएगी नहीं। पहले ये स्वरूप समझ आए। शुभ और अशुभ, साता असाता वेदनीय, साता असाता वेदनीय अपनी अपनी जगह है, कोई आपको डिस्टर्ब करता नहीं है। मगर यदि आपने प्रयास किया उसे अपनाने का, उससे जुड़ने का, तो थोड़ा तो स्वाद आएगा शहद का, मगर जबान क्या हो जाएगी, कट जाएगी। यानी जितने भी अघाती कर्म है ना, उसके उदय में जुड़ना नहीं,
घाती कर्म में तो अलगाव आपने शुरू से रख लिया, और जो अघाती का उदय है उससे हम बच नहीं सकते। जीवन ही तो क्या है, आयुष्य कर्म का उदय चल रहा है, तो उससे जुड़ना नहीं, बस इतना ही याद रखना, इस उदय से मुझे जुड़ना नहीं है, क्योंकि ये आता जाता है। जो आता जाता चलता हो उससे क्या जुड़ेंगे? जो आपके घर में 4 महीने रह के चला जाएगा उससे जुड़ोगे क्या? और 5 महीने भी रह लिया तो मत जुड़ना। जुड़ना नहीं, उदय से क्या नहीं होना, जुड़ना नहीं, वो संयोग है, यानी वेदनीय कर्म का जो भी उदय है उसे भगाना भी नहीं और उससे क्या नहीं करना, जुड़ना नहीं। ये उसका स्वरूप समझ में आए। आयुष्य कर्म, वेदनीय कर्म, नाम कर्म बताया चित्रकार के समान। चित्रकार क्या करता है, अलग 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 चित्र बनाता है, मगर चित्रकार और चित्र दोनों एक नहीं होते। वो रंग बिरंगी चित्र देख करके कोई आकर्षित हो जाए, मगर वो भी क्या है, वो भी तात्कालिक है, टेम्पररी है। ऐसे ही नाम कर्म के उदय, इतनी प्रकृतियां हैं नाम कर्म की जिससे जुड़ना नहीं। वो है, वो है, वो रहेगा, वो आया है, वो जाएगा, मगर वो मेरा स्वरूप नहीं, वो मेरे अंदर नहीं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो मेरी जाति का ही नहीं है, मेरी जाति का ही नहीं, मेरा लक्षण उसका लक्षण अलग है। ऐसे ही चौथा आघाती कर्म है गोत्र कर्म, कुंभकार के समान बताया। कुंभकार क्या करता है, घड़े बनाता है, अच्छे बनाए बुरे बनाए, छोटे बनाए चाहे बड़े बनाए, जिस किसी तरह के बनाए, मगर कुंभकार और घड़ा दोनों एक नहीं हो सकते। ऐसे ही गोत्र कर्म चाहे मेरा कितना ही प्रबल हो, मगर मैं गोत्र कर्म से न्यारा हूँ, अलग हूँ। ये कर्म का स्वरूप, ये कर्म का भेद, ये कर्म का अंतर, ये कर्म का फासला जिस दिन हमारे अंदर में समझ में समा जाएगा, उस दिन हम कर्म भेदी बन जाएंगे। जो कर्म भेदी बनेगा उसकी आत्मदृष्टि खुले बिना नहीं रहती। इन्हीं भावों के साथ